हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम थ्योरी करते हैं, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट हमें बताती है कि मान लिया कि जो हमारी पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की 7 कंडीशन है वो कभी भी हम अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की 7 कंडीशन नहीं अचीव कर पाते, अगर उनमें से 3 या 4 कंडीशन भी अगर हमारी फुलफ़िल हो रही हैं किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अप्लाई करने की वजह से, तो उसका मतलब है कि हमारा वेलफेयर बढ़ा है। अगर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की सारी कंडीशन ना अचीव कर पाओ, तो अगर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की हम कुछ कंडीशंस भी अचीव कर पाते हैं, तो इसका मतलब सेकंड बेस्ट वाले कहते हैं कि वो हमारे लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए वेलफेयर की ही बात है, कोई उसकी वजह से कोई डिसफेवरेबल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर सारी कंडीशंस अचीव ना हो तो हम कुछ कंडीशन अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ इसी बात का, कि मान लो सारा सिलेबस नहीं कर पा रहे आप क्या कर पा रहे हो, आपका मान लो एग्ज़ाम है और आप सारा सिलेबस नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो कि जो हमारी चारों यूनिट है उनमें से आप एक एक टॉपिक स्किप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपके पास पेपर के अंदर क्या आता है, ऑप्शन आता है कि अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, कि हमें हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। तो अगर हम हर यूनिट से एक क्वेश्चन करेंगे, तो अगर हम एक एक टॉपिक छोड़ भी देते हैं हर यूनिट में से और उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड बेस्ट। देखो, अच्छा तो यही है कि हम सारा सिलेबस कवर करें, बिकॉज वो नेट के एग्ज़ाम में हमारा काम आएगा, फर्दर भी हमारी स्टडीज़ में काम आएगा। लेकिन अगर आप सारा नहीं कर पाए हो, मान लो आपकी हेल्थ इशू है या आप नहीं कर पा रहे, आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर है, तो उस केस में आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी एक टाइप से एग्जाम्पल हुआ सेकंड बेस्ट का, कि आप हर यूनिट से एक एक टॉपिक छोड़ के आपने सारी यूनिट्स प्रिपेयर कर ली। सिमिलरली जो सेकंड बेस्ट हो रही है वो यही कहते हैं कि पैरेटो की अगर ऑप्टिमम वाली, यानी कि सारी कंडीशन ना हो ले, अगर आप अचीव कर पाते हो, तो अगर कुछ कंडीशंस भी अचीव हो रही है तो वो भी इकोनॉमी के लिए क्या है, अच्छी बात है। इकोनॉमी के वेलफेयर को अचीव करवाने के लिए अच्छा है, बिकॉज पैरेटो की सारी कंडीशन रियल लाइफ में अचीव नहीं हो सकती। अगर रियल लाइफ में सारी अचीव ना हो, तो अगर कुछ भी अचीव होगी तो वो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड बेस्ट लेवल। यानी कि अगर हम बेस्ट पे नहीं पहुंच पाए तो हम सेकंड बेस्ट पे आ गए। तो सेकंड बेस्ट थ्योरी इसी को बताती है कि अगर पैरेटो की कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, वेलफेयर अचीव होगा। इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए ये है हमारा पीपीसी कर्व A1। ये जो हमारा पीपीसी कर्व है इसको नाम दिया A1। इसके इस पीपीसी कर्व के ऊपर हमारा क्या है, आईसी लाई कर रहा है, और आईसी और पीपीसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आर पॉइंट क्या है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा पीपीसी कर्व आईसी कर्व पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन अचीव हो रही है। तो सेकेंड बेस्ट वाले कहते हैं कि अगर मान लो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व, जो हमारा पीपीसी है वो चेंज हो जाए, वो चेंज होके उसका जो कर्व है वो क्या हो जाए, B1 बन जाए। तो अगर मैं B और B1 की बात करूँ, अगर इसकी वजह से मेरे आईसी में भी चेंज आता है और मेरा IC1 हो जाता है, मान लो ये IC1 हो गया, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि हमारी टेंजेंसी पीपीसी की और न्यू आईसी की टेंजेंसी किस पॉइंट पे हो रही है, T पॉइंट के ऊपर हो रही है। क्योंकि इस वाले पॉइंट को तो हम अचीव नहीं कर पाए, ऑप्टिमम पॉइंट को तो हम अचीव नहीं कर पाए, और ऑप्टिमम पॉइंट नहीं अचीव कर पाए तो हमारा पीपीसी बैकवर्ड हुआ है और हमारा आईसी भी नीचे की तरफ हुआ है। जहाँ पर हमारा पीपीसी और आईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आता है पॉइंट T। लेकिन T पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा आईसी कॉर्नर से टच हो रहा है, ना कि उसके कन्वेक्स पॉइंट से टच होना चाहिए। आईसी कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए ना, तो इस पॉइंट पे कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है। तो इस वाले पॉइंट को छोड़ के मान लो एक और आईसी प्रेजेंट होता है, एक और ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि वो इस तरीके का पॉइंट ले ले। तो मान लो एक है IC2 लेवल, इस पॉइंट के ऊपर हमारा S पॉइंट आता है। देखो, ये हमारा न्यू पीपीसी और ये हमारा IC2 और ये हो गया S पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सेकंड बेस्ट का। क्यों, कैसे हुआ सेकंड बेस्ट का, कि हम ये वाला पॉइंट तो अचीव नहीं कर पाए जो ऑप्टिमम वाला पॉइंट था, लेकिन इस वाले पॉइंट को अचीव करके हम जो पैरेटो के
कुछ लोगों को क्या कर पा रहे हैं, पैरेटो की कुछ कंडीशंस को पूरी कर पाए हैं, कुछ लोगों को सेटिस्फाई करवाया, तो ऑप्टिमम ना सही हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन ही सही। जैसे वो एग्जाम में सारा सिलेबस ना सही, एक एक पॉइंट एक एक वो टॉपिक छोड़ के ही सही, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मार्क्स दोनों में अच्छे आ सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी, इसीलिए इस पॉइंट को बोलेंगे सेकंड बेस्ट की। ये क्या है, हमारा थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट का ऑप्शन है कि सारी पैरेटो की कंडीशन ना पूरी हो, अगर कुछ ही कंडीशंस भी पूरी हो तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट अच्छी थ्योरी है कि कहाँ पर वो अप्लाई हो सकती है, कि जहाँ पर हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी और हमारे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट की बजाय थोड़ा सा कम यूटिलिटी और कम प्रॉफिट अचीव मिले, तो वो क्या होगी, सेकंड बेस्ट की थ्योरी की। जैसे हमारे बोमल ने नहीं बताया था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मोटिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसी तरीके से ये कहते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए दो फर्म है, ओलिगोपोली मार्केट है, उसके अंदर दो फर्म है एक्स एंड वाई। वाई क्या कर रहा है, अपना टेक्निक न्यू से न्यू यूज़ कर रहा है, उसको ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और वाई क्या कर रहा है, अब एक्स के भी सारे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक्स जो हमारा फर्म का एक्स जो फर्म है वो सोचेगी कि मैं ना क्लोज कर देता हूँ अपना प्रोडक्शन, मैं बंद कर देता हूँ अपनी फर्म, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। तो अगर वो क्लोज कर देती है अपनी फर्म को, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बच गई मार्केट के अंदर, वाई बच गई। और वाई क्या करेगी, अपनी मनमानी करेगी, फिर वो मोनोपोली की तरह काम करेगी। तो जो पहली कंडीशन थी जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट थे, वो ज़्यादा अच्छी थी बजाय कि वाई के। लेकिन अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑप्ट करे तो एक्स को थोड़ी सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे, वाई पे थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगा दे, तो इसका भी भला हो जाएगा और इसका भी थोड़ा सा लेवल कम आ जाएगा, तो कंपनसेट सा हो जाएगा एक टाइप से, जैसे हमारा कंपनसेशन प्रिंसिपल था। तो कंपनसेशन की वजह से क्या होगा, हम बेस्ट अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल बेस्ट तो नहीं कर पाते, हम क्या कर पाएंगे, सेकंड बेस्ट अचीव कर पाएंगे, यानी कि इसको सब्सिडी देके थोड़ा इंप्रूवमेंट और इसका टैक्स लगा के थोड़ा सा इसके प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे, ताकि एक्स भी अपना प्रोडक्शन मार्केट के अंदर बेच सके। तो ये होगी हमारी थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, जो हमने डायग्राम से भी समझे। तो सेकंड बेस्ट थ्योरी क्या है, इसी तरीके से अप्लाई करती है, और ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बजाय नेक्स्ट सॉल्यूशन को अचीव करने के बारे में बात करती है। ठीक है, इसके बाद एक हमारा डायग्राम रहता था, हमारा जो MRMC के अप्रोच हम पढ़ रहे थे ना, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारा पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है वो सिर्फ इन कंडीशंस में अचीव होगा। ये हमारा पॉइंट था। अगर मैं बात करूँ इम्परफेक्ट की, तो इम्परफेक्ट के अंदर किस तरीके डायग्राम बनेगा, ये बनेगा हमारा AR कर्व, ये है हमारा MR कर्व। इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो हमारा किस तरीके का बनेगा भाई, हमारा AC का कर्व बनाते हैं हम, AC का कर्व, और ये है हमारा MC का कर्व। देखो अगर हम इम्परफेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पर MRMC के इक्वल होता है वहाँ पर क्वांटिटी आती है, लेकिन पैरेलली हम परफेक्ट की बात करें तो AC कर्व हमारा बिल्कुल मिनिमम होता है, जहाँ पर AC MC को इंटरसेक्ट करता है। तो AC मिनिमम कहाँ पे है और MC कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूँ, तो इस क्वांटिटी के ऊपर क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और मेरा रिवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इतना लॉस उठा रहा है। तो वो लॉस क्यों उठाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ पर लाई करने की बजाय इस वाले पॉइंट पे लाई करेगा और इस AR को क्या करेगा, कंसीडर करेगा। इसके अंदर भी इसको लॉस हो रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे अगर लॉस हो रहे हैं तो आउटपुट तो ज़्यादा ना बनाए, आउटपुट तो वो कम कर ही सकता है। तो ये कहते हैं कि अगर हम परफेक्ट की सिचुएशन जहाँ पर AC कर्व मिनिमम होता है और MC उसको इंटरसेक्ट करे, अगर उसको मोनोपोलिस्टिक में अप्लाई करते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक के अंदर उसका बेनिफिट होने की बजाय मोनोपोलिस्टिक जो हमारा प्रोड्यूसर होगा उसको क्या होगा, लॉस होगा, और हमारा AR क्या है, कम रह गया, और हमारा कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा। ये जो गैप आया उसको लॉस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉस नहीं उठाएगा और वो इस पॉइंट पे लाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो मार्जिनिज्म जो प्रिंसिपल है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में अप्लाई होगा। दूसरी बात, ये हमारा जो AC होगा वो MC से अबव होगा हमेशा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होगी, कम होगी मोनोपोलिस्टिक में, और एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आप देख पा रहे हो, जहाँ पर मैंने AR लिया,
MC क्या है, यहाँ पर लाई कर रही है, AR के नीचे ही लाई कर रही है, लेकिन AC हमारा अबव लाई कर रहा है। यानी कि मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सारी चीज़ें AR इज इक्वल टू MR, AC इज इक्वल टू MC के भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसा पॉसिबल हो जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में ही हम पैरिटी ऑप्टिमैलिटी की सारी कंडीशन अचीव कर पाते हैं। तो ये वाला थोड़ी सी डायग्राम हमारे रह गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये थे हमारे मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल के, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लास में भी करवाया है, और ये थी हमारी सेकंड बेस्ट थ्योरी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।